अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सैयदा इरम के संग में खुशामदीद। एक मशहूर कोट है कि इफ़ यू स्टैंड फॉर अ रीज़न बी प्रिपेयर टू स्टैंड अलॉन्ग लाइक अ ट्री एंड इफ़ यू फॉल ऑन द ग्राउंड फॉल लाइक अ सीड एंड ग्रोज अप बैक टू फाइट अगेन। अच्छा, ये कुछ तोरियाँ थी जो मैंने घर की छत पे उगाई हुई हैं। जरगीर ने लाकर दी कि मम्मी ये तोरियाँ हैं, चलें आज आपको तोरियाँ पसंद है तो कुछ तोरियाँ बना लें आप। थोड़ी सी थी। सिंधी में इसको तूरियाँ कहते हैं, वैसे तो हम तोरियाँ कहते हैं इसको। खैर, जब मैंने साफ़ की तो इसमें से जनाब दो तो ख़राब निकली, सिर्फ दो बच गई थी। फिर मैंने कुछ देर पहले ही जो है ना तिक्के निकाल के बाहर रखे थे डीप फ्रोस्ट होने के लिए। मैंने कहा बच्चों के लिए तिक्के बना दूँगी पराठों के साथ और अपने लिए तोरियाँ बना लूँगी बाजरे की रोटी के साथ। खैर, फिर मैंने जो डीप फ्रोस्ट तिक्के थे उनको विदाउट ऑयल मैंने नॉन स्टिक पैन में रखना शुरू किया। अच्छा, मैं हाथ से काम करती हूँ ना, मैं आर्टिफिशलिज़म पे बिलीव नहीं करती हूँ कि मैं ग्लव्स पहन के आपको दिखाऊँ और मैंने अपनी रिंग्स वगैरह पहनी हुई हों, ब्रेसलेट पहने हों, चूड़ियाँ पहनी हूँ और मैं आपको शो कराऊँ कि जनाब मैं इतना गोल्ड पहन के जनाब घर में रहती हूँ। घर में मैं बिल्कुल सिंपल से रहती हूँ, एक ट्राउज़र और टी शर्ट में रहती हूँ। अच्छा, विदाउट ऑयल मैंने ये तिक्के रखे हैं पैन में, नॉन स्टिक पैन है ये। और इसको बनाने के लिए ऑयल यूज़ करूँगी मगर थोड़ा सा करूँगी बाद में। अगर ये तिक्के मैं अपने लिए बनाती हूँ तो मैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मैंने कहा चलो इसके साथ पराठे बना लूँगी, बच्चे खा लेंगे। बच्चे मीन्स के शदीर और जरगीर, बाकी बच्चे तो मेरे घर पे नहीं होते हैं। बताऊँगी वो सब कहाँ होते हैं, किस जॉब पे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर, हाथों से मेरे हाथ धुले हुए होते हैं, नेल्स मेरे कट होते हैं, तो अपने धुले हुए हाथों से मैंने ये चीज़ें रखी। और मैं बहुत सफाई की खुद ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हूँ सफाई के मामले में। हर एक चीज़ को नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ, तो ये मैंने अपने हाथों से ही इनको किया। नो शो ऑफ के ग्लव्स पहन के करते हैं। फिर इसको मैंने ढक के रख दिया, ढक के रखे ताकि पानी और चिकन जो है अपना गोश्त अपना पानी रिलीज़ करें। ठीक है। फिर दूसरी तरफ मैंने एक छोटी सी देगची ली, उसमें सरसों का तेल डाला, जितना था डाल दिया। वैसे मोस्टली मैं इतना ही यूज़ करती हूँ, सब्ज़ी और दालों के लिए मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। और दाल में ऊपर से है जो मैं देसी घी भी डाल देती हूँ जब वो बन जाती है। तो इस तेल को पहले मैंने जलाने के लिए छोड़ दिया, मतलब स्लो फ्लेम पे इसको मैंने हीट अप करने के लिए छोड़ दिया। दूसरी साइड पर मैंने प्याज कट करना शुरू कर दिए। जब मैं प्याज कट करती हूँ तो सबसे पहले उसको धो लेती हूँ। मैंने पहले भी बताया था जब भी प्याज कट करें उसको धोना ज़रूरी है, धोने के बाद उसको कट करें। ठीक है। ये मैं तोरियों के लिए कर रही हूँ, जो मैंने तोरियों में डालनी थी। एक तरफ मेरा तेल जो है सरसों का वो हीटअप हो रहा है, जब वो हीटअप हो जाएगा फिर मैं उसके फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाऊँगी। ठंडा करने के बाद प्याज डाल दूँगी। यहाँ पर जो है तिक्के अपना पानी छोड़ रहे हैं, कुछ उसका दही का पानी था और कुछ चिकन का अपना ही पानी था। 2-3 दिन पहले के मैरिनेट किए हुए तिक्के हैं। अगर आपने बनाने हैं तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छी और यूनिक होती है। दूसरी तरफ मैंने सरसों के तेल में प्याज डालना शुरू किए। अब इसमें मैंने डाला है ये अदरक है। वैसे लोग सब्जियों में अदरक लहसुन नहीं डालते हैं, मगर मेरी अम्मी है डाला करती थी। तो एज़ यू ऑल नो आई एम ममाज़ गर्ल, तो जो अम्मी करती थी वही काम मैं करती हूँ। कड़ी पत्ता मोस्ट फेवरेट है मेरा। ये पंचपूरन है, कुछ हर्ब्स हैं जो मैं ज़रूर सब्ज़ी और दालों में यूज़ करती हूँ। स्लिट की हुई 4-5 मिर्चें हैं, ये पंचपूरन है। इसमें मैंने सरसों की बीज, सौंफ, ज़ीरा, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, और इसमें है मेथी दाना है, कलौंजी है। इसको मैं बना के रख लेती हूँ, मगर इसमें जो ज़ीरे की क्वांटिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ या दाल बनाती हूँ तो मैं उसको ज़रूर इसमें इसको ज़रूर डालती हूँ उसमें। फ्लम्बर हो रहा है, कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आती जाएगी इंशाल्लाह वीडियोज़ में। यहाँ पर मैंने तिक्कों को पलट दिया है और मुझे पता है नॉन स्टिक है, मगर ये जो मेरा चिमटा है ये पैन से टच नहीं कर रहा है। देखिए चम्मच छोटी सी है, कितनी अहमियत है ना छोटी चम्मच की भी। चमचों की यार बड़ी अहमियत है, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है। अच्छा, इसके बाद मैंने ये जो चीज़ें आपको दिखाई थी ये मैंने इसमें डाल दिया। कड़ी पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट, पंचपूरन मसाले, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। स्लिट की हुई 4-5 हरी मिर्चें भी डाल दी और मैं चम्मच को चलाती रही। आपको पता है चमचे बड़े चलते हैं,
बेचारे बाद में पिट भी जाते हैं, मगर चमचों की तो बड़ी अहमियत है यार हमारे मुल्क में, खुदा की कसम। मगर चमचा मत बनना प्लीज़। हाँ, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो वैसे ही रहें तो ज़िंदगी में अपना ज़मीर मुतमईन रखें। चमचे बनकर क्या करना। फिर नमक डाल दिया, इसके साथ में मसालों के डब्बे ढूंढ रही हूँ, ऊपर रखे हुए हैं मेरे जो नॉर्मल मसाले हैं, धनिया और ये क्रश की हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, गरम मसाला पिसा हुआ, ये सब मैं अलग अलग बॉक्स में रखती हूँ। और जो साबुत मिर्चें होती हैं, साबुत गरम मसाले होते हैं, उनका अलग बॉक्स होता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें जो है, जो मैं सूखी मिर्चें डालती हूँ कुटी हुई, तो उनको मैं पहले धो लेती हूँ, उसके बाद सुखाती हूँ, उसके बाद में उनको कूटती हूँ। पता नहीं किस किस जगह पे रखी हुई होती हैं, किस तरीके से रखी होती, कॉकरोचेस होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस पर गुजर जाती हैं, तो धोना ज़रूरी है, मैं धोती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये पिसी हुई मिर्चें हैं, ये भी यही लाल मिर्च है जिसको मैंने पीसा हुआ है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये है हल्दी नहीं पिसी हुई, जैसे बाज़ार में मिलती है वही ख़रीद के मैंने रखी हुई है, इसको मैं नहीं पीस सकती हूँ जनाब। अच्छा, इसके बाद है ये सूखा धनिया, ये भी घर का पिसा हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मसाले जो घर में इजीली पीसे जा सके ना, उनको घर में पीसूँ। पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके साथ ये लोग पीस देते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस भी पीस देते हैं। तो जितना हो सके ना हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पे अमल करें, क्योंकि ये हमारे पेट में ही जाता है, हमारे बच्चों के पेट में जाता है, माँ बाप के पेट में जाता है। तो काइंडली इस चीज़ों पे ज़रा गौर करें। अच्छा, उसके बाद पानी छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके ढक्कन को भी हटा के साइड पे रखूँगी, क्योंकि तिक्कों ने और दही ने जितना पानी रिलीज़ करना था कर लिया। अब मेरे जो थोड़े से 2 अदद तोरियाँ हैं वो मैंने डाल दी। अब मुझे पता था ये तो बहुत कम है, और अमीर ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी खाना था, मैंने भी खाना था। मोस्टली मैं कभी कभी सुबह नाश्ते में भी रात की बनी हुई सब्ज़ी खा लेती हूँ। फिर मैंने इसमें कुछ आलू डाले, ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए। अब एक आलू इसमें साबुत नज़र आ रहा है ना, ये समझा मैं बच जाऊँगा, मेरी नज़र से नहीं बच सकते। मैंने इसे भी उठाया और इसे भी प्यार और मोहब्बत से काट के डाल दिया, ठीक है ना। और जनाब फिर मैंने इनको मिक्स किया, हल्का सा मिक्स किया। देख रहे हैं आप लोग, वही चम्मच चल रही है इसमें। चम्मच शुरू में बहुत चलती है, मगर बाद में यही चम्मच फिर मुंह की खाती है। देखिए, तिक्को का जो कैप था, ढक्कन था, उसको मैंने थोड़ा सा हटा दिया ताकि जो पानी है वो सूखता जाए। उसी तरह से मैंने टमाटरों को 2 हिस्सों में काटा, देखा कोई कीड़ा तो नहीं है, फिर इसी तरह उनको मैंने उलट करके रख दिया। और थोड़ी देर के बाद मैं इसको ढाँपूँगी तो अपनी भाप से ही क्या होगा, ये स्किन जो है इसकी नरम पड़ जाएगी। और उसके बाद इसकी स्किन को निकाल के फिर इन्हीं को मैश कर दूंगी। अब यहाँ पे देखें, टिक्के जो हैं पानी रिलीज़ कर रहे हैं। अब मैंने दोबारा इनको उलट दिया, ठीक है ना। ये स्टीम पे इस वक्त, ये अपनी ही स्टीम पे पक रहे हैं, अपने ही मसालों में, अपने ही दही में। इसकी मैरिनेशन का तरीका इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। कुछ अभी वीडियो में जो है कुछ गलतियाँ भी हैं, वो गलतियाँ मैं इरेज़ नहीं करूँगी। ज़ाहिर है गलतियाँ करूँगी तो सीखूँगी ना, मैं प्रोफेशनल तो यूट्यूबर नहीं हूँ ना। सीखेंगे, करेंगे, गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फंबल भी होंगे, कभी कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाएंगी, उसी से तो सीखेंगे ना यार, ये ज़िंदगी है। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि सीखो माँ की गोद से लेके कब्र की गहराइयों तक। अब मैंने इनका क्या किया, छिलके उतारना शुरू कर दिए। वैसे मैं किसी के भी छिलके नहीं उतारती हूँ, मगर इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो दूसरों के छिलके उतार रहे हैं। आजकल हम पे जालिम हुक्मरान जो आए हुए हैं, ये हम गरीब आवाम का जो है ना छिलके उतार रहे हैं। चलो, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छी तरह से खा पी लेते हैं, इज़्ज़त से रह रहे हैं। मगर उन लोगों का क्या, जो बेचारे दिहाड़ीदार तबका है, जो मज़दूर तबका है, उन लोगों का क्या, कहीं मज़दूरियाँ नहीं मिल रही हैं। हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है, लोगों की इस्तिताअत से इतनी ज़्यादा दूर हो गई है कि जिसकी हद नहीं है। यहाँ पे पढ़ा लिखा तबका जो है वो बेचारा ख्वार हो रहा है, मगर जो हराम की कमाई से दौलत कमा रहे हैं, मुल्क को लूट रहे हैं, वो कितने आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर खैर, अल्लाह ताला के यहाँ ना देर है और ना ही अंधेर है। लोग कहते हैं ना, अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ऐसा नहीं होता। ना देर है और ना अंधेर है। देखिएगा इनके साथ भी क्या होता है। खैर, आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। टमाटर को मैं कुचल रही हूँ। वैसे मैं किसी को भी नहीं कुचलती हूँ, लोग समझते हैं कि मैं कुचल देती, मैं नहीं कुचलती हूँ यार, मैं क्या करूँ बताओ। मगर टमाटरों को तो कुचलना है ना, इनको तो सब्ज़ी में ऐसे नहीं छोड़ देना है ना, तो इनको प्यार मोहब्बत से कुचलें। और दूसरी तरफ मैं
कुछ ढूंढ रही हूँ, अब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। हाँ, मोस्ट फेवरेट मेरा ये कसूरी मेथी, ये एक ट्विस्ट ले आती है सब्ज़ी और दालों में, ये ज़रूर ट्विस्ट लाती है। मैं इसे गोश्त वगैरह में शामिल नहीं करती, चिकन में नहीं शामिल करती, मगर मैं सब्जियों और दालों में ट्विस्ट में इसको शामिल कर देती हूँ, ठीक है ना। कसूरी मेथी डाल दी है मैंने इसको, और मैं हल्का सा इसको ट्विस्ट करूँगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने ग्रीन टी रख दी है, अपने लिए थोड़ी ज़्यादा करके रखी है, दो बड़े मग जो होते हैं, एक मैं अभी पीऊँगी और एक मैं रात को सोते हुए पीऊँगी। ये ग्रीन टी मैं डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ, टी बैग वाली भी बना लेती हूँ, मगर मेरी मोस्ट फेवरेट टी बैग वाली नहीं है। तो इसी तरह से मैं जितने भी हर्ब्स होते हैं जो मैं इसमें डालती हूँ वो अच्छी तरह से इसमें बॉयल हो जाते हैं, फिर मैं यूज़ करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे तरीके से बन गया और किसी किस्म का भी कोई तेल नज़र नहीं आ रहा है। लोग ढूंढते हैं रोगन अपने खानों में कि भाई खानों में रौनक नज़र नहीं आ रही है, तेल नहीं है, तो खुदारा इन रौनकों को ढूंढना छोड़ दें। ये रौनकें हमारे जो है ना हार्ट अटैक का सबक बनेंगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, टिक्के जो है ऑलमोस्ट गल चुके हैं, अपनी ही भाप पे पक चुके हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर और सुखाऊंगी ताकि कुछ ग्रेवी इसकी नीचे बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए, ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि जनाब ग्रीन टी भी मेरी हो रही है। ग्रीन टी और कॉफ़ी मेरी मोस्ट फेवरेट है। अब यहाँ पे देखिए कि तमाम जो है ना पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं 2 लेमन लूँगी, उनको स्क्वीज़ करूँगी। ये लेमन धुले हुए हैं, ये डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं यूज़ किए हुए, ये अच्छी तरह मैंने धोए हैं, फिर मैंने कट किए हैं, फिर मैं इन टिक्कों पे स्क्वीज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसके छिलकों की जो इफादियत है वो मैं किसी दिन शेयर करूँगी। इसको मैंने उबलते हुए ग्रीन टी में डाला, उसके बाद एक और लेमन लिया, उसको भी स्क्वीज़ किया इस पर, टिक्कों पर ना, ये भी एक बहुत अच्छा ट्विस्ट देता है। स्क्वीज़ करने के बाद जो इनके भी छिलके थे वो मैंने ग्रीन टी में डाल दिए, और ये छिलके रात तक रहेंगे इसमें, मतलब 4-5 घंटे तक रहेंगे इसी पानी में। थोड़ा सा पानी जब मैं निकाल लूँगी ग्रीन टी से तो थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी। अभी आपको थोड़े थोड़े से ये दाने नज़र आ रहे हैं ना, सीड्स नज़र आ रहे हैं लेमन के, तो इसको निकाल लें, ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मुंह में आते हैं थोड़ा सा कड़वा सा फील होता है, इनको आराम से चिमटे की मदद से निकालें। ये चिमटा मेरी सास का है, बेचारी की डेथ हो चुकी है, मगर ये कोई 30 साल पुराना चिमटा है। मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है। टिक्के जब है मैंने उसको अपनी बड़ी सी सर्विंग डिश में निकाल लिया, और जो ये मज़े का मसाला था उसको मैंने सबसे ऊपर टिक्के में डालना शुरू किया, खुद ही नीचे वाले टिक्के तक पहुंच जाएगा। अच्छे तरीके से इसको निकाल लिया। अच्छा, इसको आप चावल के साथ भी ना, वाइट जो ज़ीरा राइस होते हैं ना, उसके साथ भी खा सकते हैं। एक एक टिक्का बाज़ार में 300 रुपये 280 का है। यार घर में बनाएं, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बनाएं, अच्छे तेल में बनाएं, अच्छे तरीके से बनाएं, तो कुछ भी नहीं होता है, आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। इतना ऑयल भी नहीं यूज़ किया, मेरे ख्याल से 3 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया होगा। अच्छा, वहाँ पर मैंने देखा कि ये आलू अगर गल चुके हैं, मैं पहले चेक करूँगी कि आलू गल चुके हैं या नहीं। तो मैं भी चेक कर लेती हूँ कि आलू गल चुके हैं या नहीं। आलू तो गल चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया, मेरा मोस्ट फेवरेट, और हरी मिर्चें। यार मुझे बहुत अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें, आई डोंट नो व्हाई, बचपन से ही खाती हूँ सब्जियों और दालों के साथ ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें। तो इसको मैंने खाया है बाजरे की रोटी के साथ, और बच्चों ने पराठे के साथ खाया है। बहुत